In this video, we are going to just see the conceptual things like abnormality in respiration. So our first is eupnea. Eupnea वो होता है जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, रेगुलर रेट और डेप्थ, जो हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, वो इस तरीके से वेव में चलता है. ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर अपना रेट है, रिदम है और डेप्थ है. तो इसे हम बोलते हैं यूपनिया, यानी कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न यूपनिया होता है. उसके बाद आता है डिस्निया. इसमें क्या होता है, जब इंसान को क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो दिक्कत शुरू हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिस्निया. उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज़ हाइपरपनिया. इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है, जो ब्रीदिंग है, उसका डेप्थ इंक्रीज़ हो जाता है when required to meet metabolic demand of the body tissue such as during or after exercise, और when the body lacks oxygen like hypoxia. जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं. और साथ ही में जब आप बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई भी भाग रहे हो तो उसके बाद जो ब्रीदिंग की डेप्थ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि आप तेज़ तेज़ गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर देते हो, तो उसे बोलते हैं हाइपरपनिया. For instance, or on high altitude as an result of anemia. और इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, एनीमिया. अगर एनीमिया हो रखा है तो भी आपकी जो डेप्थ है वो बढ़ेगी. साथ में हाई एल्टीट्यूड, यानी कि आप पहाड़ पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, गहरी लंबी सांस लेते हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरपनिया. उसके बाद आता है ऑर्थोपनिया. ऑर्थोपनिया में क्या होता है, पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी डिस्निया हो जाएगा. डिस्निया क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जब सांस में लेने में कमी होती है. अकर्स वाइल लेइंग फ्लैट. कई बार ऐसा होता है इंसान लेटा होता है बट उसे सांस नहीं आ रही होती है, ठीक है, यानी वो सीधा लेटा है तो वो सांस लेने में दिक्कत है, तो उसे बोलते हैं ऑर्थोपनिया, इस कंडीशन को. उसके बाद आता है टैकिपनिया. टैकी मतलब फास्ट, ठीक है. तो टैकिपनिया में क्या होता है कि रेट जो है वो फास्ट हो जाता है और शैलो ब्रेथ होती है, ठीक है. फास्ट रेट एंड शैलो ब्रेथ. जो रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है 20 मिनट्स पर, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है 20 ब्रेथ पर मिनट से, यानी जो नॉर्मल हमारा रेस्पिरेशन का वैल्यू है वो है 20 ब्रेथ पर मिनट. लेकिन टैकिपनिया में क्या होता है कि इंसान की जो ब्रेथ होती हैं वो 20 से ज़्यादा होती हैं, रेगुलर होती हैं, रैपिड होती हैं. ब्रीथिंग कैन बी सीन इन दिस, ठीक है, यानी बहुत तेज़ तेज़ सांसें लेता है 1 मिनट में 20 से ज़्यादा. कॉजेज़ क्या होता है, टैकिपनिया होने के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि इंसान अगर स्ट्रेस में है तो एंजाइटी है, या फिर एक्सरसाइज करके आया तो एक्सरसाइज में डेप्थ भी इंक्रीज़ होती है रेट के साथ साथ. उसके बाद आता है कार्डियक डिजीज़, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, अस्थमा, ऐसी बीमारियों में टैकिपनिया देखने को मिलता है, ठीक है. तो ये जो ग्राफ है ये टैकिपनिया का शो रहा है, यानी कि नॉर्मल जो है इस तरीके से अगर जा रहा है तो टैकिपनिया में क्या होता है, ऐसे जा रहा है, ठीक है. उसके बाद आता है बाइलॉट्स रेस्पिरेशन. बाइलॉट्स रेस्पिरेशन का मतलब होता है डीप ब्रीथिंग, गहरी सांसें लेना विद द पीरियड ऑफ सडन पॉज, यानी आप गहरी एक लंबी सांस लोगे, उसके बाद रुकोगे, फिर वापस से कंटिन्यू करोगे. तो इसमें क्या होता है, आप एक बारी सांस लेते हो, फिर थोड़ा सा ब्रेक देते हो, फिर सांस लेते हो, फिर ब्रेक देते हो, तो एक पॉज होता है आपके रेस्पिरेशन के बीच में, तो उसे बोलते हैं बाइलेट्स रेस्पिरेशन, ठीक है. रेस्पिरेशन आर एबनॉर्मली शैलो फॉर 2 to 3 ब्रेथ, ठीक है, followed by periods of apnea seen in patient with the increased intracranial pressure associated with spinal meningitis and central nervous system disorder. तो उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन स्टेम डैमेज और हेड इंजरी. दीज आर द कॉजेज़ फॉर एबनॉर्मेलिटी इन रेस्पिरेशन. उसके बाद आता है, ये तो था हमारा बाइलॉट्स रेस्पिरेशन के बारे में. नेक्स्ट इज़ कुसमोल्स रेस्पिरेशन. कुसमोल्स रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आप बहुत जल्दी और बहुत गहरी सांस लोगे, फास्ट एंड डीप ब्रेथ्स.
रेस्पिरेशन एबनॉर्मली डीप होता है, ठीक है, बहुत गहरी सांस लेते हो, वो एबनॉर्मल होता है। रेगुलर होता है, साथ में रेट भी इंक्रीज़ होता है, यानी यहाँ पे तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, डेप्थ के साथ साथ रेट और साथ में बहुत रेगुलर भी होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रूटी एसीटोन ब्रेथ, इसे फ्रूटी एसीटोन ब्रेथ भी बोला जाता है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब भी पेशेंट की कंडीशन होती है जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा होता है, तो वहाँ पे हमें एक स्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हर पेशेंट में देखने को मिलेगा, बट मोस्टली देखने को मिलता है। तो जिनको डायबिटिक केटोएसिडोसिस हो रखा है या फिर किडनी फेल कर रखा है, तो उसमें आपको स्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो दीज आर द कॉजेज़, किसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद आता है साइन। साइन मतलब अ फ्रीक्वेंट साइज इंटरप्रेस्ड विद रेगुलर ब्रीदिंग, यानी एक सांस छोड़ते हो आप, एक लंबी सांस लेने के बाद धीरे धीरे छोड़ते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं साइन। ये इसका कॉज क्या होता है, डिस्निया, एंजाइटी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले आपका नॉर्मल ब्रीदिंग था, उसके बाद आपने बहुत लंबी सांस ली और फिर उसको आराम आराम से छोड़ा, फिर नॉर्मल ब्रीथ आया, फिर गहरी सांस ली, ऐसे। तो ये होता है साइन। उसके बाद आता है शीन स्ट्रोक्स। इज़ अ साइकिल ऑफ वेरिंग डेप्थ। इसमें क्या होता है, जो डेप्थ है वो वेरी करता है, ठीक है, इस तरीके से कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, ये डेप्थ जो है वेरी करता है, दिस इज़ डेप्थ। तो ये किसका साइन है, हाँ, तो वेरिंग डेप्थ एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी साइकिल बिगिन एज स्लो शैलो रेस्पिरेशन विच ग्रेजुअली इंक्रीजेज टू एबनॉर्मल रेट एंड डेप्थ। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है, हाइपो मतलब कम, तो हाइपर वेंटिलेशन होता है, देन अगेन बिकम्स स्लो शैलो फॉलोड बाय एपनिया। वही पहले क्या होगा, आपका जो रेस्पिरेशन होगा डेप्थ उसका वेरी कर रहा है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो इसमें डेप्थ भी वेरी करता है और साथ में रेट भी, यानी आप कभी तेज़ ले रहे हो, कब एक साइकिल के बीच में अगर 1 सेकंड का है तो अगले में 2 सेकंड का भी हो सकता है, तो इस तरीके से रेट भी वेरी कर रहा है। 1 मिनट में आप कभी 20 ले रहे हो तो 1 मिनट में कभी आप 25 ले रहे हो, सो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद वापस से स्लो हो जाता है और शैलो हो जाता है, और फिर उसके बाद एपनिया। कॉजेज़ क्या होते हैं, स्ट्रोक, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, डीकम्पनसेटेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। डीकम्पनसेटेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, इनएबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मीट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि जब हार्ट क्या करता है, एक इफेक्टिव अमाउंट ब्लड डिलीवर नहीं कर पाता है बॉडी में, जिसकी वजह से एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके, तो उसे बोलते हैं डीकम्पनसेटेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।